वो जो हमारे कुछ माइयाँ होती हैं ऐसे सर पे कपड़ा बांध के लेट जाती हैं, वो सर का दर्द होता है। वो स्ट्रेस लेने वाली भी माइयाँ हैं, वो स्ट्रेस देने वाली भी माइयाँ हैं। मगर खैर मैं बात आज स्मोक के ऊपर करूँगी कि आज फिर हमें पाकिस्तान में लोगों को दुआओं की ज़रूरत है। इतनी गंदी स्मोक फैली हुई है, इतनी गंदी स्मोक फैली। मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान नंबर 1 पे, लाहौर नंबर 1 पे है और दिल्ली नंबर 2 पे। और आज की तो एक गुड न्यूज़ है, क्या अस्तगफुरुल्लाह, इज़ दैट 609 इंडेक्स, मतलब नंबर 1 से भी ऊपर। क्या लेवल चाह रहे हैं हम यार, किधर जा रहे? 150 पे लोग कहते हैं इमरजेंसी लगा दो, नाफिज कर दो, पूरे मुल्कों में लग जाती है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, फजूल की गाड़ियाँ नहीं निकली जाती, आम अफराद भी कोई काम ना हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो तो फिर निकल सकता है। सारी जगह जैसे कर्फ्यू टाइप होता है ना, वैसे नाफिज किया जाता है, एक स्ट्रिक्ट हालात जो है वो कर दिए जाते हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में, मैं अभी आ रही थी डिफेंस से, तो वहाँ पे जो है लड़के वो रनिंग कर रहे थे, 4-5 लड़के, 2 लड़के स्पोर्ट्स साइकिलों में निकले हुए थे। ये क्या है यार, सर दुख रहा है मेरा, मेकअप आर्टिस्ट वो बीमार है, ठीक है, इधर पूरे काफ़ी ऐसे लोग हैं स्मोक के आते। अच्छा, अभी जो आंखें सर दुखती हैं बहुत बुरी तरीके से स्मोक के, हम क्यों ना आज इसी के ऊपर बात करें। और सर दर्द जो है, एक तो स्मोक की वजह से हो रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उनको भी, जिनको नहीं है उनको भी। अब उसके अलावा ये जो सर के दर्द की क्या क्या वजूहात होती हैं, मेन क्या इशूज़ होते हैं, मोस्टली माइग्रेन से हट के भी सर दर्द बहुत किस्म के होते हैं। मगर ये बात हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आज हमारे पास ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, शहजाद भट्टी साहब। डॉक्टर शहजाद भट्टी को मैं वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? सर आप पेन स्पेशलिस्ट भी हैं, आप हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि जो सर की दर्द की वजूहात हैं कौन कौन सी। एक तो सर स्मोक से स्टार्ट करेंगे, आंखों में भी जलन होती है और सर में भी दर्द होता है, भारी भारी रहता है, तो ये स्मोक क्या हमारे सर दर्द की भी वजह बनती है? सर दर्द जैसे आपने अभी कहा कि आपके मेकअप आर्टिस्ट भी बीमार हैं, आप सिर्फ वही नहीं, पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, क्योंकि स्मोक बेसिकली कम्बिनेशन है। अब जो चीज़ हम इनहेल करेंगे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से लेके तो और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइजनस केमिकल्स हैं, तो वो ना सिर्फ हमारा पेट ख़राब करेंगे, मैदा ख़राब करेंगे, फेफड़े ख़राब करेंगे, बल्कि अल्टीमेटली हेडेक कॉज करेंगे। इसीलिए ये जो सर दर्द होती है, माइग्रेन के अलावा भी बहुत सारी किस्में, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और हमें पता भी नहीं लग रहा होता। हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं पेन के साथ, हेडेक के साथ, जो ये समझ रहे होते हैं कि जी हमें माइग्रेन है, लेकिन दर्दें और भी बहुत किस्म की होती हैं और कॉमन सी दर्दें हैं जो अंदाज़ा नहीं होता। अब मसलन किसी को सबसे पहले मैं क्या देखना है, अपना लाइफस्टाइल देखना है। जिस बंदे की नींद ही पूरी नहीं है, जो रात को 2 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ जाएगा, या रात को 4 बजे सो के सुबह 8 बजे उठ जाएगा, तो उसको तो 4-3 घंटे की नींद मिली, वो भी स्ट्रेस के साथ उठेगा। इसका मतलब गाड़ी में अगर गियर ऑयल नहीं है तो हाँ, गाड़ी का तो गियर बक्सा ख़राब होएगा। अब आप जो मर्जी दवाएं खाते रहें, जब नींद पूरी नहीं है, फिर स्ट्रेस है। अब लोगों को स्ट्रेस आजकल इतना ज़्यादा है कि अब ये दर्द ख़त्म नहीं होती। अब लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये मुझे स्ट्रेस हेडेक है कि माइग्रेन है। अब छोटी सी टिप आपको मैं बता देता हूँ। बस जो माइग्रेन होती है वो सर के अंदर महसूस होती है। अच्छा। जो स्ट्रेस हेडेक होती है वो बैंड की तरह से होगी, आपको महसूस होगा कि सर के बाहर मुझे दबाव आ रहा है, बैंड बन गया है, खिंचाव शुरू हो गया है। वो जो हमारे कुछ माइयाँ होती हैं ऐसे सर पे कपड़ा बांध के लेट जाती हैं, वो सर का दर्द होता है। वो स्ट्रेस लेने वाली भी माइयाँ हैं, वो स्ट्रेस देने वाली भी माइयाँ तो हर तरह की माइयाँ हो सकती हैं। वो वाली माइयाँ है ना, कहती है स्ट्रेस लेने का नहीं देने का, देने तो का। फिर लेन देन उनकी बड़ी चलती है खानदान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें खानदान के बड़े, आपको पता है ना, झगड़े पाले हुए होते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बीच में पूछना चाह रही थी कि सर ये जो सर का दर्द होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सर का दर्द है ये माइग्रेन नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों को टेंशन ये होती है कि शायद ये माइग्रेन का दर्द है, और ये कुछ लोगों को कंटिन्यूसली भी हो रहा होता है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉग राइट नाउ। ठीक है, फॉग के लिए तो अभी थोड़ा टाइम ही है ना, कि जब तक है इस तरह का मौसम है तो चलेगा, मगर उसके अलावा कुछ लोगों को कंटिन्यूसली रहती है 3-3 महीने, 4-4 महीने, और पुरानी पेन है। हाँ जी, उसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली है, जो मैं वही आपको अर्ज कर रहा था। माइग्रेन तो एक साइड पे हुई, ठीक है, एपिसोडिक हुई, एक पीक पे गई, चंद घंटे रही, उसका वही पैटर्न रिपीट होता है, दूसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद। हर एक अपना टिपिकल एक पैटर्न होता है। हर एक को पता है मेरी माइग्रेन किस चीज़ से शुरू होती है। मतलब किसी की स्मेल से शुरू हो जाएगी, पेट्रोल पंप पे जाके, घर में नया पेंट हुआ है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल है, किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से शुरू हो जाएगी, किसी की चॉकलेट खाने से शुरू हो जाती है, किसी की शोर से,
किसी की लाइट से, मसलन फ्लिकरिंग लाइट से, आप गाड़ी में आगे बैठे हैं, रात को आगे से लाइट्स पड़ी हैं, ठीक उससे यानी हर एक को पता चल जाता है। जो सबसे ज़्यादा साइलेंट हेडेक, जो साइलेंट किलर है, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, हमें से बेशुमार लोग, शायद मेरे और आप समेत, कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते, डरते हुए कि कहीं है ही ना, हो ही ना। हाँ, सबसे ज़्यादा हेडेक होती है अगर ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, दोनों सूरतों में हेडेक शुरू हो जाएगी। अच्छा। और हेडेक होती है, हम दवाइयाँ, क्या इलाज क्या हुआ, घर में पड़ी हुई जो रूटीन की दवाई है वो खा ली, 2-4-6 घंटे आराम रहा, फिर अपने काम में लग गए, सुबह उठे तो फिर दर्द शुरू। सर ब्लड प्रेशर क्या नॉर्मल रखना चाहिए? देखिए 120/80 तक वैसे नॉर्मल तो सबको पता है, मगर जी। फिर भी दोबारा बता दें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ऐसे हैं जो थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो सकते हैं बगैर दवाई के। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमें हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं, वो एक उनको डर होता है कि अगर मैंने कभी ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई शुरू की तो वो मुझे लग जाएगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है, उसके इलाज पे पड़ जाएंगे कि गोलियों की आदत हो अगर जाएगी। आपका वेट रिड्यूस हो जाता है, नींद ठीक हो जाती है, लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है, तो ये दवाइयाँ छूट भी सकती हैं। लेकिन ज़रूरी हम करते क्या, अब लोग क्या करेंगे, मीठा खाना है तो बजाय इसके कि एक्सरसाइज करने के गोलियाँ 2 खा ली, जो टीका 1 लगाना है तो टीके 2 लगा लिए। सो हम हार्ड वर्क नहीं करते। सो हेडेक जो है वो हर घर में होती है, हर दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको कभी ना कभी हेडेक हुई ना हो, लेकिन हेडेक को कंट्रोल करने के तरीके हैं। सर ये एनडीपीएच और आम सर दर्द जो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? एनडीपीएच मतलब न्यू डेली परसिस्टेंट हेड एक, इसमें जो परसिस्टेंट हेडेक्स होती है ना, ये इसका 2-3 चीज़ों से ताल्लुक़ है। मसलन डिहाइड्रेशन है, हमें कहा जाता है कि आपने पानी पीना चाहिए कम से कम 6 से 8 गिलास रोज़ के। वो अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारे सारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाएगी, उससे भी एडिक्शन हो जाती है। ऑलराइट। दूसरी मिसकंसेप्शन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कैफ़ीन लेने से, अगर कोई समझता है कि मैंने 4 कप आज कॉफ़ी पी ली है या 4 कप हमने चाय पी ली है तो मेरी पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी, ये बिल्कुल उलट है। ये दोनों चीज़ें डायूरिसिस करती हैं, यानी पेशाब ज़्यादा लाती हैं, ज़्यादा, और अल्टीमेटली पानी की कमी हो जाती है। अच्छा। तो पानी का मुकाबला पानी से हो सकता है, पानी का मुकाबला चाय से या कॉफ़ी से या किसी ड्रिंक से नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर आप पानी की मिकदार ठीक रखेंगे तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, बाल ठीक रहेंगे, मूड ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगी, यंग दिखेंगे, ग्लो करेंगे, और साथ में ये दर्दें भी नहीं होंगी। क्या बात है। जैसे स्किन आपकी ड्राई हो जाती है तो आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हाइलुरोनिक यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे। इसी तरह आपकी जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि उसको पानी के साथ ही हल किया जा सकता है, ना कि दवाइयों के साथ।